Hello students, today through this video I would like to tell you how to write the monoline graph. बेसिकली ग्राफ कितने तरह का होता है लाइन ग्राफ, मोनोलाइन और मल्टी लाइन ग्राफ। मोनोलाइन होता है जिसमें आपको ऐसे एक ही लाइन दिखाई देती है, मल्टी लाइन जिसमें मोर देन वन लाइन्स होते हैं उसे हम मल्टी लाइन ग्राफ कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मैम अगर मोनोलाइन ग्राफ आ जाए तो फिर लेंथ कैसे लिखेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे 150 टू 180 वर्ड लेंथ को। तो यही उनके डाउट को क्लियर करने के लिए आज मैंने आपको एक मोनोलाइन ग्राफ लिख के दिखाया है। मोनोलाइन ग्राफ का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्सडेसिस इन समलैंड बिटवीन 1983 एंड 1992। समलैंड मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रीजन, उन्होंने नेम हाईलाइट नहीं किया है। यहाँ पे क्या है, नंबर बताए गए हैं और यहाँ पे क्या है, ईयर गिवन है आपको 1983 से लेकर 1992 तक और ये केसेस के ट्रेंड दिखाया गया है। तो कैसे लिखेंगे, पैराफ्रेज करेंगे गिवन सेंटेंस को इन इंट्रोडक्शन। द सप्लाइड मोनोलाइन ग्राफ गिव्स, लाइन एक है इसलिए गिव्स नहीं लिखा है, ग्राफ ही एक है। अगर यहाँ पे दो मोनोलाइन आते तो हम लिखते हैं द सप्लाइड मोनोलाइन ग्राफ्स गिव, लेकिन यहाँ पे तो एक ही है ना, इसलिए हमने क्या लिखा है, गिव्स। द सप्लाइड मोनोलाइन ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर अबाउट द पीपल who suffered from X disease in some land from 1983 to 1992। तो यहाँ पे हमने नेम ऑफ ग्राफ भी हाईलाइट करा है, वर्ब बता दिया है, टर्म्स किसके टर्म्स में डेटा गिवन है, अबाउट करके पैराफ्रेज करा है, प्लेस भी बता दी है, सम लैंड के बारे में बात हो रही है एंड ईयर भी हैव रिटन हेयर। देन बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या करेंगे, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द काउंट ऑफ सम लैंड्स इंडिविजुअल who became victim of X disease will almost remain constant at 100 between 1983 and 1994। जो काउंट है समलैंड के इंडिविजुअल्स का जो विक्टिम बने थे, शिकार हुए थे एक्स डिसीज का, वो रिमेन कांस्टेंट। वो कितने पे कांस्टेंट मतलब स्टेबल, वी कैन से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, किसके दौरान 1983 एंड 1984 कितने पे रुका हुआ है, 100 पे। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, वाइल दिस नंबर ऑफ सफरर्स, सफरर्स क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस में जो लोग थे जो उसका शिकार हुए थे एक्सट्रेसिस का, उसको मैंने लिखा है कि जो नंबर ऑफ सफरर्स हैं तो ग्रू स्लोली इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1985 क्योंकि बहुत स्लोली ग्रू हुआ है ना। इन द नेक्स्ट year which was noticed at 103। However, a continued rise was seen in the cases of ecstasies in the following 2 years. If I talk about 86 and 87, देखिए पहले मैंने कैसे लिखे, between 83 and 84, फिर in the next year कर दिया है, फिर in the following 2 years। अब यहाँ पे sharply, moderately जैसा भी आप देखें तो ये continuously increase ही हुआ है, इसलिए इसको अलग एडजेक्टिव देके हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी। स्मार्ट प्ले किया है, सब्जेक्टिव वे में ही इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है कि फॉलोइंग 2 years में क्या हुआ है, इसमें कंटिन्यू राइज देखने को मिला है, किसमें, केसेस में देखने को मिला है एक्स डिसीज के। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ 1 को फिनिश कर दिया है। रिमेनिंग डेटा जो है मैंने कहाँ पे एक्सप्लेन किया, बॉडी पैराग्राफ 2 में। बॉडी पैराग्राफ 2 कैसे स्टार्ट करेंगे, द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट, बिकॉज हम सेम ग्राफ पे सेम इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। The data further demonstrates that a sharp decrease was observed in the cases of X disease in 1988, which was recorded at 100। कि sharp decrease देखा गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीधा है ना, जो लाइन का कर्व है वो बहुत ज़्यादा सीधा गिरा है, तो क्या कह दिया है कि 100 पे गिरा है। शार्प डिक्रीज देखा गया है, कब देखा गया है, 1988 में देखा गया। रिमार्केबली इन 1989 द काउंट ऑफ एक्स डिसीज पेशेंट्स वॉज एट द पीक पे पहुंच गया है, कितने पे, विच वॉज 400। काउंट ऑफ एक्स डिसीज पेशेंट्स वॉज पेशेंट्स के लिए नहीं लगाया है डियर स्टूडेंट्स, काउंट क्या है, नंबर के लिए, और उस नंबर के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, वॉज यूज़ किया है। पीक पे पहुंच गया जो कितना है, 400 है। वेयर इन between 1990 and 1991 the number of X disease victims, sufferers, victims, आप इस तरह के सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं कि जो विक्टम्स थे वॉज रिमेन स्टेबल एट 350। 1990 एंड 1991 के दौरान ये स्टेबल रहे, कितने पे, 350 पे रहे। वाइल इन 1992 इट फेल एट 0, और 1992 में क्या हो गया, 0, मतलब ये डिसीज़, ये नंबर ऑफ केसेस वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो ओवरऑल क्या लिखेंगे, फ्रॉम द लाइन ग्राफ इट इज़ एविडेंट दैट बिफोर द एक्स डिसीज वॉज इरेडिकेटेड फ्रॉम समलैंड, कि इससे पहले उसको इरेडिकेट किया जाता समलैंड से। क्या देखने को मिला है, अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड वॉज सीन इन इट्स नंबर ऑफ केसेस। यहाँ तक जैसे स्टेबल रहा है, इंक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज,
फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर स्टेबल, फिर एकदम से खत्म हो गया। तो ऐसे करके फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिला है इसके नंबर ऑफ केसेस में। कैसे? बिफोर इट्स रिमूवल। हालांकि इसके इरेडिकेशन से पहले क्या देखा गया, फ्लक्चुएशन ट्रेंड देखा गया इसके नंबर ऑफ केसेस में। सो दिस इज द highlighting feature of the graph. I hope you like this video and you will definitely try to write the monoline graph in the same way. Wish you best of luck and thank you very much.